नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी में आज ऑल टाइम हाई है। ये 52 हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई 52 मतलब एक साल का हाई होता है। ऑल टाइम हाई मतलब इतना ऊपर निफ्टी कभी नहीं गया होता है इससे पहले। तो आज 52 वीक हाई लगा। उसका रीज़न था, एक रिपोर्ट आई थी फॉरेन ब्रोकरेज की, सेंसेक्स को 86,000 जाएगा 2024 में। ये देखिए दोस्तों, ये मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन अगर हम 80,000 भी चले गए तो भी सोचिए हमारा पोर्टफोलियो कितना ग्रो हो जाएगा। तो आपको ये ऐसी न्यूज़ को ध्यान रखना है। अब फ़ॉरेन क्या, वो उनका अपना होता है पैरामीटर मार्केट को रीड करने का, तो वो ऐसी रिपोर्ट आती जाती रहती है दोस्तों। तो मानना ना मानना आपके ऊपर है। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्ट गलत भी हो जाती है। केपीआईटी का सिनेरियो देखा होगा आपने, 2 बार ब्रोकर रिपोर्ट आई कि 50% डाउन होगा, बट वहाँ से वो डबल ही हो गया। तो आपको इन सब चीज़ पर भी ध्यान रखना होगा। और आज आपने देखा होगा 2 सेक्टर खासा फोकस में थे। पहला था रिन्यूएबल, दूसरा था रेलवे। तो इस पर बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हम रेलवे स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। आरवीएनएल, ये देखिए इसमें भी आज 6% की तेज़ी थी। आप कोई भी रेलवे का स्टॉक उठा लीजिए, आईआरएफसी उठा लीजिए, आयरकॉन देख लीजिए, सब में आपको तेज़ी दिखेगी, क्योंकि इसका रीज़न था आज आरवीएनएल का इन्वेस्टर मीट था। आरवीएनएल का आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, आप थोड़ा और नीचे आइए तो इसमें ये वाला न्यूज़ आप देखिए कि कंपनी साइड इट्स ऑर्डर बुक टच 65,000 करोड़ विद 50% ऑफ कमिंग फ्रॉम द रेलवे प्रोजेक्ट। मतलब 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक टच किया कंपनी में, जिसमें 50% रेलवे का। रेलवे इसलिए है 50% क्योंकि इनका और भी प्रोजेक्ट होता है रेलवे से। रेलवे छोड़ के और भी सेक्टर में ये लोग काम वर्क करते हैं। दूसरा फोकस आपको ये रखना है, अगर गवर्नमेंट ने जैसे इन पर कैपेक्स करिए, कल को इनके साथ ये हो गया कि ये बाहर भी जाके मतलब फ़ॉरेन में भी जाके अपना काम स्टार्ट कर दे, तो उधर से भी ऑर्डर आने लग जाए। तो अगर शुरुआत हो गई तो इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक जो बात है समझने की, वो है अभी जो गवर्नमेंट है उसका फोकस है रेलवे स्टॉक्स पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर। अब इलेक्शन ईयर है तो क्या पता गवर्नमेंट चेंज हो जाए। देखिए कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका मैंडेट है, मार्केट को मैंडेट से मतलब है। मतलब डबल सरकार नहीं होनी चाहिए कि भाई जैसे आप बिहार में देखते हैं ना, कभी नीतीश लालू के साथ चले जाता है, कभी बीजेपी के साथ चले जाता है। तो वैसी सरकार पसंद नहीं है, कोई एक हो स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ। क्यों अब ये अगर बीजेपी रहती है तो क्या पता वो अपना कैपेक्स कंटिन्यू करे, तो ये स्टॉक यहाँ से भी डबल हो सकते हैं। लेकिन बाई चांस गवर्नमेंट चेंज होगी तो भाई गवर्नमेंट की नीति चेंज होती है, तो यही सब फ़र्क पड़ता है। तो आप रेलवे स्टॉक पर ध्यान रखिएगा। दूसरा है रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल सेक्टर में भी खास फोकस में रहा। और जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहा, देखिए हम छोटे स्टॉक से करते हैं। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देखनी है, रिन्यूएबल सेक्टर है वो फ्यूचर वाला सेक्टर है, ठीक है। अब मतलब ये इंडिया ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे ना, सब सारी गवर्नमेंट ये फोकस करिए हम कैसे भी जीरो नेट कार्बन का जो एम्बिशन है 2070 का, वो कैसे भी धीरे धीरे रीच करें। क्यों एक साथ तो हम नहीं जा सकते, तो हम धीरे धीरे टच करते हैं। तो इसमें क्या, बड़ी कंपनी तो चलेंगी, छोटी कंपनी भी चलेंगी। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। जैसे आजकल केपीआई ग्रीन आप देखे होंगे, ये बहुत फोकस में है। इसमें ये सर्किट टू सर्किट चल रहा है, लेकिन दोस्तों कभी ऐसा टाइम आएगा ये सर्किट टू सर्किट गिरेगा भी, बीच में गिरा भी था। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ब्लाइंडली उसमें नहीं जाना है। अभी एक बार इलेक्शन हो जाती है, अभी निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है। हमें करेक्शन चाहिए, विदाउट करेक्शन कभी मार्केट में एंट्री नहीं करना है। करेक्शन में अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको पैसा जल्दी बनेगा। आप हमेशा टॉप या भागते हुए मार्केट में खरीदेंगे तो पैसा बनेगा जरूर, लेकिन वो बहुत टाइम लेगा। जहाँ आपको 50% बनना चाहिए तो वहाँ 10-20% पर रुक जाएगा। तो दोस्तों करेक्शन पार्ट है मार्केट का, अभी करेक्शन आ जाने दीजिए। एक बार इलेक्शन का भी रिजल्ट है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है फोमो में कि हाथ से निकल जाएगा, हाथ से भाग जाएगा शेयर या कुछ है, तो आप छोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं कि कल को आप एवरेज भी कर सके। तो दोस्तों अगर अभी आपसे लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो आप टाटा पावर को आप देख सकते हैं, ठीक है। टाटा पावर इसलिए बोला कि सेफ स्टॉक है, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो बाकी जितने भी केपीआई ग्रीन या ओरिएंट ग्रीन है आजकल, जैसे सर्किट टू सर्किट चल रही है, इन पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो छोटी 1-2 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं। कल को नीचे आए वहाँ पर एवरेज कीजिए, और कोई फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए
और जो आज 2 सेक्टर अच्छे खासे फोकस में थे, वैसे तो पूरे सेक्टर ही फोकस में थे, बहुत सारे शेयर ग्रीन में थे, लेकिन ये जो सेक्टर जो फोकस में थे वो मैंने आपको बताया। टाटा पावर आपको देखने में 381 लग रहा होगा, लेकिन यहाँ भी बाइंग है। आपको सिर्फ यही करना है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में उठाना है कि आप एवरेज कर सकें। अभी इनके पास पूरा मार्केट ही बचा हुआ है। तो दोस्तों जैसे अभी KPI ग्रीन के पीछे है, अभी उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, थोड़ा आ जाने दीजिए। शेयर कभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा या करेक्शन होगा तो सारी मार्केट आएगी। थोड़ा नीचे आ जाए, आपको नीचे मिल जाए, अच्छे प्राइस पर मिल जाए, तब उसको कंसीडर कीजिएगा। लेकिन अगर अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप टाटा पावर छोड़ के आप कहीं मत जाइए। टाटा पावर का ट्रस्ट भी है, दूसरा अच्छा शेयर भी है, तो आप इसको भी छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप ओरिएंट ग्रीन और KPI जैसे ग्रीन में उसको आप करेक्शन का वेट कीजिए, क्योंकि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। हम डेली हाई तो नहीं लगाएंगे, कभी करेक्शन भी होगा, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।